प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस समझते हैं। व्यतिकरण, व्यतिकरण, प्रकाश में क्या होता है? व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस, इंटरफेरेंस। प्रकाश में इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण क्या होता है ये हम ध्वनि में भी बताए थे। ध्वनि में भी व्यतिकरण होता है। दो साउंड बॉक्स को आमने सामने रख देंगे ना तो कभी स्पीड बढ़ जाएगा, कभी स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है उनका इंटेंसिटी। वैसे ही व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस होता है प्रकाश में भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब दो समान लगभग लगभग समान फ्रीक्वेंसी की, समान आवृत्ति, आवृत्ति तथा लगभग समान कला की प्रकाश, समान कला यानी फेज, कला का मतलब क्या होता है? फेज। समान फेज की दो प्रकाश अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित, अध्यारोपित होती हैं। क्या होती हैं भैया? अध्यारोपित होती हैं। तो क्या हो जाता है? वहां व्यतिकरण हो जाता है। पहले ऐसे समझिए, समान फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी कंपन की स्पीड क्या हो? सेम हो। जैसे आप देखिए, एक रेड कलर की हम प्रकाश ये ला रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए और ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी देखिए, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब गैप, गैप क्या है? सेम है। गैप हुआ जब सेम गैप रहेगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो दो सेम फ्रीक्वेंसी की तरंग हो, क्या हो? दो सेम फ्रीक्वेंसी की क्या होनी चाहिए? तरंग होनी चाहिए। और लगभग दोनों की कलाएं सेम होनी चाहिए। कला क्या होता है भैया? कला किसे कहा जाता है? देखिए ये लगभग लगभग आवृत्ति इनकी क्या है? सेम है। इसे थोड़ा बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये इसको छोटा करने लायक है। लगभग लगभग सेम है ना? अब लगभग सेम है। तो देखिए फेजेज तो आप ये तो समझ गए फ्रीक्वेंसी सेम है। गैप अगर सेम सेम है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज का मतलब क्या होता है? थुथुर। फेज का मतलब क्या होता है? थुथुर या एंगल। फेज का मतलब थुथुर या एंगल। दोनों का थुथुर ऐसे रहेगा तो समझिए कि दोनों का फेज सेम है। मैंने थुथुर सेम रहना चाहिए। देखिए हेखरो थुथुर ऊपर, हेखरो थुथुर ऊपर, तो थुथुर इज नोन एज फेज। फेज एंगल को दर्शाता है। जब दो आदमी का थुथुर एक की ओर रहेगा तो एंगल वो एक की ओर रहेगा। तो एगो का मुंह रहेगा हेन्ने, एगो का मुंह रहेगा हेन्ने, तो 180 डिग्री का एंगल रहेगा। कौन सी होगा? फेज यानी कला किसे कहते हैं? थुथुर ऑफ एनीथिंग इज नोन एज फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थुथुर किसे कहा जाता है? आगे बढ़े तो देखिए ध्यान से, जब कभी भी दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी की इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जब दो फ्रीक्वेंसी की तरंगे आपस में किसी जगह पे टकरा जाती हैं, अध्यारोपित का मतलब क्या हो जाता है? टकरा जाती हैं, तो वहां पे घचपचा जाती हैं। वहां पे क्या चाहती हैं? घचपचा जाती हैं। और घचपचा के समझ ही नहीं पाती है ससुरा चमकना है कि नहीं चमकना है, तो कबो कबो घचपचा जाती है सर। तो दो आदमी देखिएगा ना, एगो उधर से आ रहा है, एगो इधर से आ रहा है, आप देखिएगा ध्यान से। कभी कभी सड़क पे देखिएगा या घर में देखिएगा, शादी ब्याह में आप जा रहे हैं, उधरों से कोई आ गया तो घचपचा जाए। आप इधर मुड़ते हैं तो सोच रहे हो वो मुड़ जाता है, इधर मुड़ते हैं तो वो मुड़ जाता है। तो दोनों की कलाएं यानी थुथुर सेम हो जाता है, तो घचपचा जाते हैं, जाए कि नहीं जाए। खास करके अगर ऐसा चीज कोनो लड़की के साथ हो गया तो सोचो ऐसे शर्मा के भाग जाती है ससुरा, आधा काम तो इसका ही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? सेम फेज ऐसे ही होता है। आप इधर से जा रहे हो, वो इधर से जा रही तो लजा के भाग जाएगी। उसके बाद 2 दिन तक वो लजा लजा भागेगी, ऐसे ऐसे भागेगी यहाँ पे। मतलब वो सिग्नल है। क्या है? सिग्नल है कि व्यतिकरण हो गया है। आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस बिकॉज आई एम सो शर्मीली। किसी को दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं किसी को। समझ में आ गया व्यतिकरण? आप में से कोई है जिसके साथ कभी ना कभी व्यतिकरण हुआ है? कभी ना कभी व्यतिकरण हुआ है? हमारा ससुरा लड़का के साथ व्यतिकरण हो गया। उस ससुरा वो कहता रे पगला गई है का रे लड़कवा कर्कश होता है।
आप में से किसी किसी का व्यतिकरण हुआ है? व्यतिकरण तभी होगा जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब दोनों सेम स्पीड से आ रहे हो और दोनों की कलाएं सेम हो, यानी दोनों एक के डायरेक्शन में हो जाए, और तब क्या हो जाएगा? व्यतिकरण हो जाएगा। क्या होगा? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में दो ये चीज हो सकता है, या तो सेटिंग हो सकती है, ना तो तमाचा खा जाइएगा। या तो सेटिंग हो सकती है या तो तमाचा खा जाइएगा। लड़कियां सट्टे मार देती है तुरंत, जा एक तमाचा, जानती है उनको को आरक्षण है, दूसरा कोई मारेगा नहीं। नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ ये दो ही चीज हो सकता है, या तो आपकी सेटिंग हो जाए या तो आप तमाचा खा जाए। तो इस जगह पर या तो क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। ये जगह क्या हो जाएगा? रंगीन। या तो क्या हो जाएगा? अंधकार। अंधकार क्या हो जाता है? अंधकार। एक तमाचा पा गए तो अंधकार हो गया, ससुरी मार दे लो रे, 6 महीना से पीछे पड़ल रहियो, मार देगी तुरंत। ना तो इसे मुस्कुरा दी तो समझिए कि दिन रंगीन हो गए, और नहीं तो अंधकार हो गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये रंगीन वाला मैटर हुआ था? आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ रंगीन वाला मैटर हुआ था। तो जब कभी भी किसी एक ही जगह पर, किसी एक ही जगह पे दो समान आवृत्ति तथा समान कला की तरंगे अध्यारोपित यानी टकराती हैं, तो उसके किसी एक हिस्सा पे रंगीन रोशनी दिखने लगता है तो दूसरी ओर अंधकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? कर हमारे यहाँ तो अंधकार हो गया। आप ऐसा चीज कभी देखें? साबुन का बुलबुला देखें? साबुन का बुलबुला, उसमें यही होता है। साबुन का बुलबुला तथा सड़क पे गिरा हुआ पर प्लेट पेट्रोल, साबुन का बुलबुला देखेंगे तो कभी रंगीन कभी अंधकार में दिखता है। नहीं देखे हैं? देख लीजिए। पेट्रोल वगैरह कहीं गिरते नहीं थे? सब पेट्रोल वगैरह कहीं गिर जा रहे? लीकेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं? लीकेज। देखिए ध्यान से, पेट्रोल कहीं गिरता है तो चमकते देखे हैं? बताइए किसके कारण हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। ये इंद्रधनुष मत सोच लीजिएगा, व्यतिकरण हो रहा है। पेट्रोल जमीन पे गिरेगा तो देखिएगा, पेट्रोल का गिरना या साबुन के बुलबुले का चमकीला दिखना व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण हो गया भैया? व्यतिकरण के कारण। तब व्यतिकरण समझ में आ गया आप लोग को? व्यतिकरण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। व्यतिकरण के लिए शर्तें याद रखिएगा कि व्यतिकरण के लिए शर्त ये होता है कि आवृत्ति समान और कलाएं सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों का थुथुर सेम होना चाहिए। आप देखेंगे दो गो सांप को लड़ते देखे हैं? दो गो सांप, उस दूसरा व्यतिकरण करता है सही से फो 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 करेगा, सभी से व्यतिकरण हो जाता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है।